अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि वॉर ख़त्म हो चुकी हुई है। इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर थी 4 दिन की, वो ख़त्म हो चुकी हुई है और कोई बहुत भारी नुकसान दोनों तरफ नहीं हुआ। बहुत सारी जानें या बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज नहीं हुआ। अब जितना भी कुछ हो रहा था उसमें जब दोनों तरफ के मैं अवाम की कमेंट्स और सेंटिमेंट्स को देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह की मीम शेयर हो रही थी, जिस तरह की बातें की जा रही थी, कुछ अफसोसनाक और बड़ी जो है वो दिल दुखाने वाली बातें जो है दोनों तरफ की अवाम ने की। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा स्पेशली पाकिस्तानी अवाम को कि देखें, जंग एक मजाक नहीं होता। जंग एक बड़ा सीरियस मैटर है। और अगर आप लोग जो थे वो इंडिया के बारे में मजाक कर सकते थे या आप इस तरह की बातें कर रहे थे कि जनाब हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है वो कब बम आएगा, हम तो तैयारी करके बैठे हुए हैं, ये है वो है, वो आप इसलिए बातें कर पा रहे थे बिकॉज आपकी फौज ने आपको ये कॉन्फिडेंस दिया था कि आप अपने घर में सुकून की नींद सो सक रहे थे। तो जो लोग फौज के खिलाफ बात कर रहे थे कि इन्होंने कुछ नहीं करना है, इनके पास ये नहीं है, इन्होंने गज़वा हिंद लड़ना है, इन्होंने ये करना है, इन्होंने वो करना है, अगर 4 दिन के बाद इंडिया सुकून से बैठ गया है, वापस चला गया है, तो उसका ये मतलब है कि आपके पास इतनी सुपर पावर है या आपके पास इतनी इतनी फोर्स है कि आपने उनके जो हमला था उस हमले को आपने नाकाम बनाया। ये मजाक नहीं है। दोनों ममालिक के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, दोनों ममालिक के पास अच्छी बटालियन है, जहाज हैं, टैंक्स हैं। वो दोनों चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए। तो जिन पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि वो इंडिया में जाएंगे और जाके तो वहां पे बचाव जो के तो वापस आ जाएंगे, इंडिया वाले कुछ भी नहीं करेंगे, या अगर इंडिया वालों को ये लग रहा था कि वो पाकिस्तान में घुस के 4-5 जगहों पे आराम से अटैक करके वापस आ जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा, तो दोनों तरफ जो थी ना वो इनकी गलतफहमी थी जो कि दूर हो गई है। ना वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, ना पाकिस्तानियों ने चूड़ियां पहनी हुई है। और ये बात जो है ना, ये दोनों साइड के लोगों को समझनी चाहिए। तो जो लोग पाकिस्तान के, वो लोग जो कि पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कह रहे थे कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, तो वो इसीलिए कर पा रहे थे क्योंकि आपके ऊपर बॉम्ब नहीं गिरे थे आके, आपके घर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो तबाह नहीं हुआ था। यही वाली बात आप किसी फिलिस्तीनी से जाके पूछें जिसका कि स्कूल, कॉलेज, उसके अस्पताल, उनके घर, उनके बच्चे, उनके बहन भाई, उनके माँ बाप जो हैं वो सारे के सारे उनके ऊपर खर्चे उड़ा दिए गए। यहाँ तक शहरियों के ऊपर जब उन्होंने टॉर्चर किया है, उन्होंने गोले बरसाए हैं, उन्होंने फायरिंग खोली है, तो क्या मुझे ये बताएं कि फलस्तीनी जिनके पास अपनी फौज नहीं है, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, क्या वो जो है वो ये वाली बातें कर सकते हैं? क्या वो हंस सकते हैं इसराइली फौज के मुंह के ऊपर कि यार आओ यार हमें तबाह करके दिखाओ, आप हमारा वेट कर रहे हैं? वो नहीं कर सकते। आज आप ये वाली बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास एक फोर्स है, आपके पास एक फौज खड़ी हुई थी बॉर्डर के ऊपर जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही थी और जो कि आपको इस काबिल बना रही थी कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो है इस तरह की मीन्स बना रहे थे। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इस बात का ख्याल करें कि हम दोनों नेबर्स हैं, और जैसे मोहल्ले में रहते हुए कभी कभार किसी नेबर के साथ कभी तू तकरार हो जाती है, तो कभी भी ऐसे अल्फाज के साथ एक्सचेंज ना करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द वॉर आपने इकट्ठे ही रहना है। दोनों तरफ के सेलिब्रिटीज के साथ मेरी गुजारिश ये थी कि जब वॉर अगर आती है तो यार इस तरह के अल्फाज ना बोला करें, बिकॉज पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को इंडिया वाले बहुत प्यार करते हैं और इंडिया के सेलिब्रिटीज को पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो चीज है, ये आपस में हमें जो चीज जोड़ के रखती है वो है आर्ट, वो है फिल्म, वो है टीवी। तो प्लीज अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, कोई ऐसी वैसी बात ना करें कि आप दोनों साइड के जो फैंस हैं ना उनको लूज कर दें। और मेरी गुजारिश तमाम लोगों के साथ है कि यार प्लीज, वॉर इज वॉर। बहुत सारा नुकसान जो है वो होता है, आपकी इकोनॉमी पूरी की पूरी शटर हो जाती है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेते हैं, जो बाकी कंपनीज हैं वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करने से के बारे में 4 दफा 20 दफा सोचना शुरू कर देती हैं कि यार ये कंट्री ऐसा है जो कि वॉलेटाइल सिचुएशन है, वॉर हो सकती है, तो क्या हम यहाँ पे पैसा लगाएं कि ना लगाएं? आपका पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो जाता है। और आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों को कि अगर तो बहुत ज्यादा देर चलती तो आपके मुल्क में आपकी लॉजिस्टिक्स सारी की सारी जो है वो बंद हो जाती है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाता है। आपको लगता है कि आपके पास इतना राशन पड़ा हुआ है कि आप जो है वो 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता जो है वो गुजारा कर सकते हैं? ये आसान नहीं होता। तो इस तरह की बातें करने से पहले, सोचने से पहले जो है ना, थोड़ा सा अपनी अकल को इस्तेमाल कर लें। अगर खुद की अकल नहीं है तो यार किसी से उधार ले लिया करें अकल, या अपना मुंह बंद रखा करें। ऐसी खराफात और ऐसी बकवास किस्म की जो है वो मीम्स दोनों तरफ से शेयर हुई थी कि शर्म आ रही थी देख के कि यार ये इंसान है या इंसान के नाम पर दब्बा है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खुदारा प्लीज अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा करें। अपनी फौज के बारे में, किसी दूसरे मुल्क के बारे में, किसी भी किस्म की बात करने से पहले सोच लिया करें कि दोनों तरफ इंसान है, दोनों की तरफ जो है वो लोगों के जज्बात हैं। तो ये वाली जो इस तरह की बातें जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, जिससे कि बाद में दिल आजारी होगी। अनफॉर्चुनेटली
جتنا بھی یعنی کہ معاملہ ہوا تھا وہ ظاہری بات ہے ہم بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ مودی سرکار کی اپنی کریٹ کردہ سچویشن تھی. اب یہی بات ہے کہ انڈین عوام کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو پریشرائز کرنا یہ چاہیے کہ یار آپ نے 4 دن جو ہے پاکستان پہ اٹیک کیا, آپ نے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروائی؟ پاکستانی سرکار جو ہے وہ شروع دن سے یہ والی بات کہہ رہی ہے کہ یار آؤ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, تم لوگوں کے وہاں پہ بندے ہم نے نہیں مروائے, ہم نے نہیں بھیجے. اگر تمہیں پھر بھی لگتا ہے کہ یار ہم لوگ انوالو ہیں تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا کے دیکھو. لیکن مودی سرکار نے کیا کہا, اس نے کہا کہ نہیں ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کروانی, بیکاز اگر ہم لوگوں نے انویسٹیگیشن کروائی تو سارا کا سارا بھاٹا پھوٹ جائے گا. اور ہم نے اگلے چناؤ کے اندر جو ہے یہی والا کارڈ پلے کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا, ہم نے پاکستان جو ہے وہ جا کے ان کو دوائی پھیر دی ہے, یا ہم لوگوں نے ان کو جو ہے نا بڑا ٹف ٹائم دیا ہے. اسی کارڈ کو میں نے استعمال کر کے اگلے الیکشن میں جیتنا ہے پیسے. لیکن بچہ یہ والی بات جان چکا ہوا ہے کہ یہ سارا کا سارا آپریشن جو تھا وہ مودی نے خود کریٹ کروایا تھا. اب بات صرف یہ ہے کہ یار آپ اپنی سرکار سے پوچھنا شروع کریں کہ یار یہ معاملہ کیا ہوا ہے, 4 دن میں تم نے کیا وہاں پہ اکھاڑ دیا, کیا تم نے وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کو سبق سکھا دیا. میجر گورو آریہ جیسے لوگ جو کہ بیچارے ذہنی مریض بن چکے ہیں, وہ ایک ٹی وی شو میں کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے. تو یار اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یار وہ بھی جو ہے نا پاکستانی بھی وہ بچے نہیں ہیں, وہ فلسطینی نہیں ہے جن کو کہ آپ جا کے جو ہے نا وہ اٹھا کے مارنا شروع کر دیں گے, وہ بیچارے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے, یہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی بات کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ آپ تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. تھینک یو ویری مچ.